ये गलती सरकार की है। और सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जीरो टॉलरेंस, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी घर छोड़ के भाग गए हैं या अपराध खत्म हो गया है, अपनी आंखों से देखा है, तो मकान को क्यों नहीं गिरवा रहे हैं यार। जिलाधिकारी महोदय को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके न्यायालय से तत्काल जो है आदेश हो, लेकिन क्या उस बच्चे को न्याय मिलेगा? क्या वो मकान गिरेगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया जाएगा। देश और प्रदेश बिल्कुल भी आग के गोले पे है, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। पहली बार हुआ है संविधान लोकतंत्र में और संवैधानिक जो हमारी संसद है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने नहीं। नमस्कार दोस्तों, जनपद जौनपुर का कबरीद्दीनपुर गांव और कबरीद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव मामला बड़ी तेजी से आज भी उसी अंदाज में लोग दर्शक ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उस मामले में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख का जो सिलसिला था वो काफी लंबा चला। दर्शकों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन तहसीलदार महोदय के यहाँ से निर्णय आ गया, डीएम साहब के यहाँ से भी निर्णय आ गया, लेकिन आखिर आज रुका कहाँ है मामला, क्योंकि 2 महीने हो गया डीएम साहब के यहाँ आए और उस पर अब कोई बहस भी नहीं चलनी है। सब कुछ मामला शांत हो गया है, लेकिन उस मामले पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। हमारे बीच हैं अधिवक्ता साथी और जो उस मामले में पूरी तत्परता के साथ लगे हुए थे, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना लंबा ये मामला खिंचता चला जा रहा है? देखिए, मामला लंबा नहीं खिंचता चला जा रहा है, मामले का तो निस्तारण हो चुका है। न्यायालय के द्वारा जो मामला लंबित था उस मामले में आदेश आ गया और उस मकान को गिराने का, ध्वस्तीकरण करने का आदेश तहसीलदार के यहाँ से हो गया है। अब आप ये सवाल जो है, जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार कौन है? वो सरकार है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, जो तहसीलदार हैं, आप उनसे सवाल करिए कि महोदय, बंजर खाते की भूमि सरकार की जमीन होती है और सरकार की जमीन को अगर सरकार ही नहीं खाली करवा पा रही है तो सरकार का चेहरा आज जनता के सामने है। निश्चित रूप से जिस तरह से उस अबोध बालक की हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि उसकी हत्या हुई क्यों, और वो हत्या हुई उसी बंजर खाते की भूमि को लेकर। तो उस बंजर खाते की भूमि जो सरकार की भूमि है और उसमें बना हुआ अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश न्यायालय से हो गया है, उसके बाद भी वो मकान नगर खड़ा है वहां पे, तो ये सत्यवीर सिंह की गलती नहीं है, या पत्रकारों की गलती नहीं है, ये गलती सरकार की है। और सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जीरो टॉलरेंस, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी घर छोड़ के भाग गए हैं या अपराध खत्म हो गया है, इस तरह की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बात थी, उस बात को झूठ साबित करता हुआ ये गांव का मामला आपके सामने साबित हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय जब ये कहते हैं कि हम वहां पे गए थे, सब कुछ हमने अपने आंख से देखा, आखिर आज 2 महीने हो गया है, अगर सब कुछ उन्होंने देखा तो फिर क्या ऐसा कारण है जो अभी तक नहीं हो पाया, और अगर उनके पास से नहीं हो रहा है तो क्या इसमें कुछ आज हो सकता है? उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ना, आपके सामने बोला, कैमरे बोला था ना, तो जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो मकान को क्यों नहीं गिरवा रहे हैं यार। जिलाधिकारी महोदय को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके न्यायालय से तत्काल जो है आदेश हो गया, लेकिन क्या उस बच्चे को न्याय मिलेगा? क्या वो मकान गिरेगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सरकार से और खास तौर से जिले के प्रशासन से ये जनता कर रही है। जनता पूछ रही है कि भैया आप ये बताओ कि जो आपने आदेश किया हुआ है, ठीक है, देर से किया, दुरुस्त किया, जी, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट होगा? वो मकान गिरेगा? ये तो सवाल आपको जिलाधिकारी से करना चाहिए। लेकिन अगर इतना समय होता जा रहा है तो मतलब चाहे जितना समय तक वो अपने पास रख सकते हैं, कोई उसमें आवाज नहीं उठ सकता? क्यों नहीं? वो तो ये मौका विपक्षियों को मौका देने की बात है। देखिए, जैसे ही यहाँ पे अपील खारिज हुई, अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि हाई कोर्ट में वो गया कि नहीं गया। तो अगर अभी नहीं गया है तो क्या जिलाधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाए, मामला स्टे हो, या हाई कोर्ट में मामला चले तब जाके बात बने? तो क्या जिलाधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं?
ये पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया जाए। अच्छा, जिस प्रकार से ये कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के ऊपर इस समय ये सवाल उठ रहा है कि दीवानी परिसर में एक मैसेज आता है और पूरे दीवानी परिसर को बम से उड़ा दिया जाता है और अभी तक वो पकड़े भी नहीं जाते कि किसने ऐसा किया है। उड़ा दिया जाता नहीं है, एक संदेश आता है कि दीवानी परिसर को हम उड़ा देंगे। तो भैया इनकी आईबी कहाँ है, इनकी एलआईयू कहाँ है, इनका इंटेलिजेंस कहाँ है? पूरी तरह से सरकार फेल है भाई। जब न्यायालय ही सुरक्षित नहीं है, जब हम अधिवक्ता जो न्याय की बात करने वाले हैं, जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये देश कैसे सुरक्षित होगा? देश और प्रदेश बिल्कुल भी आग के गोले पे है, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था फेल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल है, संविधान पे खतरा आए दिन मंडरा रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। नौजवान सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और मैं महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही अभी देखा एप्स्टीन फाइल सुना आप लोगों ने? एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है आपको? जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके साथ यौन शोषण करता था, वो अमेरिका में फंसे। और नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री उसके कांटेक्ट में थे, उसके फार्म हाउस में जाते थे। और जब राहुल गांधी संसद में इस बात को उठाते हैं तो संसद चलने नहीं दिया जाता है, मतलब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है कि राहुल गांधी बोलेंगे तो देश के सामने उनका चेहरा आ जाएगा। भाग रहे हैं। नरेंद्र पहली बार हुआ है संविधान लोकतंत्र में और संवैधानिक जो हमारी संसद है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने नहीं आता है। ये डर है और डर अच्छी बात है। अभी देखा मनरेगा को लेके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई उनको। क्यों बरसाई गई? किसानों की बात ना हो सके, दलितों की बात ना हो सके, जो मनरेगा मजदूर हैं जिनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उसका 90% केंद्र से आता था, उसको 40 और 60 कर दिया है। राज्यों के पास तो खुद पैसा नहीं है। तो इसका मतलब गरीबों के पेट पे लात मारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से आरएसएस की विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। हमें जेल जाना है, राहुल गांधी जी ने कहा जेल भेज दो, हम सब लोग तैयार हैं।